ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 8। श्लोक है प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक दोबारा। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक का संधि विच्छेद है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। संधि विच्छेद दोबारा। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। शब्दों के अर्थ है स्वाम अर्थात मैं अपने, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अवष्टभ्य अर्थात वश में रखकर, प्रकृति अर्थात प्रकृति की, वशात अर्थात अधीनता से, अवशम अर्थात पराधीन, इमम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, भूतग्रामम अर्थात प्राणियों को, पुनः पुनः अर्थात हर कल्प में, विसृजामि अर्थात छोड़ता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। स्वाम अर्थात मैं अपने, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अवष्टभ्य अर्थात वश में रखकर, प्रकृति अर्थात प्रकृति की, वशात अर्थात अधीनता से, अवशम अर्थात पराधीन, इमम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, भूतग्रामम अर्थात प्राणियों को, पुनः पुनः अर्थात
हर कल्प में विसृजामि अर्थात छोड़ता हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं अपने प्रकृति को वश में रखकर प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में छोड़ता हूँ। श्लोकों में हम देख रहे हैं जगत की उत्पत्ति का विषय, अर्थात इस सृष्टि की शुरुआत कौन और किस रीति किस समय करते हैं। तो इसके लिए हम शुरू से श्लोकों में देखते आए हैं कि अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा जो शिव समान बनी हुई महादेव, जो साकार होते हुए भी ऐसे निराकार रूप अव्यक्त स्टेज को धारण कर लेते हैं, जो मानवीय सृष्टि का बीज है, तो उनके द्वारा ये सृष्टि शुरू होती है। और जैसे अभी के श्लोकों में हमने देखा है कि कल्प के अंत में सारी आत्माएं उनमें समा जाती है और फिर कल्प के आदि अर्थात नए कल्प की शुरुआत में उनको छोड़ा जाता है, अर्थात उनका सृजन होता है नई सृष्टि के लिए। तो आज के श्लोक में इस बात को बताया है, मैं अपने अर्थात भगवान अपने प्रकृति को वश में रख कर के और प्रकृति की अधीनता से पराधीन, अर्थात ये सारा संसार जो प्रकृति के अधीन है, शरीर धारण करते हैं, तो उस प्रकृति के पांच तत्वों के अधीन होकर पराधीन हो जाते हैं। तो ऐसे संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में ही छोड़ता हूँ। इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अथवा देह रूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मारूप परम आकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो श्लोक में ये बात बताई है, भगवान जिस मुकर्रर तनधारी का आधार लेते हैं वो देह रूप अपरा प्रकृति, जो नीची कोटि वाली प्रकृति देह रूप, और वो मूर्तिमंत महादेव जो ऐसे बन जाते हैं अपने साकार शरीर के द्वारा, तो परमपिता शिव उस प्रकृति का आधार लेते हैं, उसे अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी अर्थात इस सृष्टि जो नीचे की ओर ही उतरते जाती है कालांतर से, तो ऐसे पतनोन्मुखी और जो प्राणी है वो भी जो प्रकृति के अधीनता से पराधीन है, तो ऐसे इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मारूप परम आकाश द्वारा, जो इसके पहले के श्लोकों में भी हमने उल्लेख देखा है, परम आकाश, जो कि 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में श्लोक नंबर 6 में हमने इस बात को देखा कि जैसे चारों तत्व ही आकाश में समाये हुए हैं, तो यहाँ परम आकाश अर्थात वो परम ब्रह्म में
सारे सृष्टि के जो प्राणी है, जड़ और जंगम, वो उस परम आकाश में, परम ब्रह्मा में समाये हुए हैं। तो ऐसे परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा उन्हें सृजनार्थ छोड़ता हूँ, अर्थात नए कल्प की शुरुआत में वो फिर से वो प्राणी इस सृष्टि पर आना शुरू हो जाता है। तो उनकी शुरुआत उस परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा होती है, और वही अव्यक्त मूर्ति ना भी है। इस श्लोक का अर्थ हो गया, एक तो भगवान अर्थात परम पिता प्रकृति को अपने वश में रखकर, जिस प्रकृति का, जिस देह का वो आधार लेते हैं, उसे अपने वश में रख करके वो इस सृष्टि का कार्य करते हैं। इसी संबंधित चौथे अध्याय का छठवां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 जो रेफरेंस में लिया हुआ है, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अर्थात प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। तो परम पिता प्रवेश तुम के अनुसार उस प्रकृति को, जिस मुकर्रर तनधारी का अर्थात जो महादेव संग के रंग से शिव समान बन जाते हैं, तो उस प्रकृति का आधार लेते हैं, तो उसे अपने वश में करते हैं, उसे अधीन करके फिर परमपिता अपने आत्मशक्ति से इस सृष्टि पर प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं। और उस प्रकृति को अपने वश में रख करके जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि किस तरह से इस सृष्टि का सृजन किया जाता है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। तीसरे अध्याय का 27वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27। आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि इस संसार के जो प्राणी है वो प्रकृति की अधीनता से पराधीन है। पांच तत्व ये प्रकृति का पुतला है, अर्थात जितने भी आत्माएं हैं वो इस पांच तत्वों रूपी प्रकृति का आधार लेते हैं और उसके पराधीन हो जाते हैं, उस प्रकृति के पूरी तरह अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। तो इसी बात के लिए इस तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में यह उल्लेख है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही जो कई श्लोकों में हमने उल्लेख देखा कि सत्वष्टम, इन गुणों के कारण अर्थात उन प्रकृति के अधीनता में आसक्त होकर के मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, तो पराधीन है। और इसी तरह से जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि पुनः पुनः हर कल्प में उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ, तो इस बात का उल्लेख जो पुनः पुनः ड्रामा जो हुबहू रिपीट होता है और हर कल्प में इसी तरह प्राणी इस सृष्टि पर उस परम ब्रह्म परम आकाश द्वारा उतरते हैं, इस बात का उल्लेख ही 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमने देखा है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19 जिसमें इस बात का उल्लेख है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इसमें जो उल्लेख है कि वही यह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में बार बार जन्म लेकर यह सृष्टि से रात्रि के प्रलयांत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है और फिर दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। तो ये जो चक्र है, रात्रि के अंत में कल्पक्षय, वो सब प्राणी लीन हो जाते हैं और फिर नए कल्प में फिर से
सतयुग रूपी सवेरा या दिन आने पर प्रकट होते हैं। तो ये जो बात आई है कि भूतवा भूतवा, अर्थात ये हर कल्प में इसी तरह से ड्रामा की रिपीटेशन होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। एक तो परम पिता अर्थात भगवान प्रकृति को अधीन करके, अर्थात जिस प्रकृति का वो आधार लेते हैं उसे अधीन करके वो इस सृष्टि पर कार्य करते हैं। और जो प्राणी मात्र है जो प्रकृति के अधीन है, तो ऐसे जड़ जंगम जितने भी प्राणी हैं उनको हर कल्प में परम ब्रह्म परम आकाश द्वारा सृजनार्थ अर्थात नए कल्प की शुरुआत में इस सृष्टि पर छोड़ते हैं। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग देहरूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परमब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग देहरूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परमब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। आगे है वीसीडी नंबर 2470, वीसीडी नंबर 2470, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अथवा देह रूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने इस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके दो रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप, तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया। जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंची,
पहुंचती हैं वो सब शांत स्वरूप हो जाते क्या। इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। आगे है VCD नंबर 2462, VCD नंबर 2462, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, अपरा प्रकृति को कैसे वश में रखते हैं। तो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं। कैसे कंट्रोल करता हूं है? ज्ञान देकर। ज्ञान बुद्धि में बैठता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ ही बनता है। आगे है VCD नंबर 2492, VCD नंबर 2492, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, पतनोन्मुखी प्रकृति को शिव अधीन करते हैं। ऐसे भी बोला है, अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला। देह नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं, कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। आगे है VCD नंबर 2302, VCD नंबर 2302, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के सब जड़ चेतन प्राणी। गीता में आया है अव्यक्त मूर्ति ना, क्या
ये सारा संसार जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है, निकलता है, और ये सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जो अव्यक्त मूर्ति झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाई गई है, जिसकी ओर इस संसार की सारी आत्माएं खिंची हुई चली जा रही है। कौन आकर्षित करता है? अरे अपने आप खिंची जा रही है या कोई खींच रहा है? खिंची चली जा रही है। 500-700 करोड़ आत्माएं खींच रही है। खींचने वाले का नाम भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण रख दिया है। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। वास्तव में कृष्ण खींचने वाला है। षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता जो कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, वो अव्यक्त मूर्ति की ओर खींचने वाला है या खींचने वाला है? खींचने वाला है, स्वयं खींचने वाला है। वो तो खींचने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से पहला नंबर पत्ता है। तो वो कृष्ण खींचने वाला नहीं है, वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। लेकिन बनाने वाला कोई रचयिता और है। कृष्ण जो रचना है, षष्ठी रूपी वृक्ष की, खास मनुष्य षष्ठी वृक्ष की पहली रचना, पहला पत्ता, वो साकार है या निराकार है? साकार है। तो रचयिता कैसा होगा? साकार होगा। डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। ऐसे ही यहाँ जो बनाने वाला अव्वल नंबर साकार है, वो क्या बनाएगा? साकार बनाएगा या निराकार बनाएगा? साकार ही है। परंतु वो बनाने वाला बाप समान भी है। जो बाप समान सृष्टि का रचयिता है, अव्वल नंबर रचयिता है, जो मुसलमान और इस्लाम धर्म में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन। आगे है VCD नंबर 770, VCD नंबर 770, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हर कल्प में जड़ चेतन प्राणी सृजनार्थ छोड़े जाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, एक्यूरेट। क्या? जिस आत्मा का जिस जन्म में जो पार्ट है, हर कल्प में वह आत्मा वही पार्ट बजाती है। आत्माओं की बात छोड़ो,
इस सृष्टि का जो भी अणु अणु है, जहां से साइकिल लगाना शुरू करता है, पूरा कल्प पूरा होने के बाद फिर वहीं पहुंच जाता है। दुनिया का महाविनाश होगा, इतनी भारी उथल पुथल होगी, उस उथल पाथल में जो जहां से आया है वहीं चला जाएगा, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू करेगा। तो सब कुछ ड्रामा में नूंद है। एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिसको जिसको तुम देखते हो, अर्थात जो भी तुम देखते हो, सबका ड्रामा में पार्ट है। ऐसे नहीं कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं का ही पार्ट है, कि कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों का पार्ट नहीं है, उनका भी पार्ट है। और जो मिट्टी का एक एक कण तुम देखते हो, उसका पार्ट नहीं है, उसका भी पार्ट। आगे है वीसीडी नंबर 2302, वीसीडी नंबर 2302, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। अव्यक्त मूर्तिना सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एव कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं, वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? मां से जन्म लेते, बाप से कहां लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या माँ से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिरी सत्य क्या है? सत्य यही है, ना अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया है? मुर्गे से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है। आगे है वीसीडी नंबर
3677, VCD नंबर 3677, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो बाप तो कहते हैं ना उन सन्यासियों के लिए कि तुम तो हो हद के क्रिएटर, हद के ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने भी क्या किया है? 18 जनवरी सन 69 को क्या किया? गोपी चंद बना था ना, छोड़ छाड़ के गया कि नहीं गया? छोड़ गया। तो वो सन्यासी तो है हद के ब्रह्मा, और वो है बेहद का ब्रह्मा, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। शास्त्रों में नाम दिया है आकाश, परमाकाश। अब है वो बेहद का क्रिएटर, और क्रिएटर तो रचयिता को कहा जाता है ना। साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो वो बेहद का साकार क्रिएटर है, और तुम सन्यासी तो हो हद के। तो देखो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ये भी तो बेहद का है। कितनी प्रजा? 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। और फिर ब्रह्मा भी है। शरीर तो एक ही है ना, उसमें प्रजा का पिता है वो आत्मा भी है, और जो शरीर है 5 तत्वों का वो भी तो ब्रह्मा हुआ ना, बड़ी माँ हुई ना। 5 तत्वों को तो प्रकृति ही कहेंगे ना, प्रकृति माता कहा जाता है। जो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो पिता है। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स है जिसमें हमने समझा है कि किस तरह से परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा इस सृष्टि को सृजन के लिए परम पिता शिव ही छोड़ते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से रिवीजन के श्लोक है तीसरे अध्याय का 23 से 26वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 23 से 26 तक, और 9वें अध्याय का 8वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8। पहले है 23वां श्लोक नंबर 23 है, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्वितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो हे पार्थ संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। जहाँ इस तीसरे अध्याय की रिवीजन के श्लोकों में हम देख रहे हैं कर्मों संबंधित बातें, जैसे जनक आदि भी कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए, और श्रेष्ठ पुरुष, इसमें विशेष यहाँ हीरो पाठधारी के लिए बताया कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो बाकी जो सत्य सनातनी है वो भी उसी तरह से उनके कर्मों को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ही भगवान को तो तीनों लोकों में भी पाने जैसा कुछ भी नहीं है, ना कोई करने योग्य कर्म है, तो भी वो अनासक्त होकर के कर्मों में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? इसीलिए इस बात का उल्लेख इस आज के श्लोक में बताया 23वें श्लोक में कि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। अर्थात बाकी जो संसारी लोग हैं
वो तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को फॉलो करते हैं, तो वो भी पूरी तरह से कर्मधारा को छोड़ देंगे। इसीलिए ही भगवान को कुछ भी पाने के लिए योग्य नहीं है, तो भी वो कर्मों में लगे हो। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, इसी प्रकार का उल्लेख चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11 में भी आया हुआ है कि मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का ही अच्छे लोग अनुकरण करते हैं। इसी बात के लिए ये बात गाई हुई है, महाजनेन एन गतः स पंथ। आगे है 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24 है, उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। अर्थात मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाए, और मैं ऋषिवंशी यादव क्रिश्चियन जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस नौधा ब्राह्मणों की नौनाथीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। तो पहले श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा है कि भगवान इसीलिए कर्मों में लगे हुए हैं ताकि संसारी लोग श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को फॉलो करते हैं। तो किस प्रकार का कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं, वो इस श्लोक में उल्लेख किया हुआ है कि अगर मैं अर्थात भगवान विश्व नवनिर्माण का अर्थात श्रेष्ठतम संगठन बनाने का कार्य न करूं तो ये तीनों लोग सुख दुख शांति धाम नष्ट हो जाए, और इसका परिणाम वर्ण संकर प्रजा जो यादव और क्रिश्चियनों जैसी वर्ण संकर प्रजा निर्माण होगी, और जो नौधा ब्राह्मण है वो नौनाथीय प्रजा का विनाश होगा। तो यहाँ जो वर्ण संकर प्रजा की शुरुआत या उत्पत्ति की बात आई हुई है श्लोक में, इस बात के लिए ही पहले अध्याय में उल्लेख आया हुआ है वर्ण संकर प्रजा कैसे निर्माण होती है। पहले अध्याय का 40 और 41 श्लोक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 40 है, कुल के नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। भारतीय कुल की अर्थात जो सनातन कुल है उसकी जो अव्यभिचारी धारणाएं परंपराएं है, वो कुल के नाश होने के कारण वो धारणाएं नाश हो जाती है, और फिर जो विपरीत धर्म वाले हैं, जब सनातन धर्म की धारणाएं और धर्म नाश हो जाए तो जो विपरीत धर्म वाले हैं वो फिर इस तरह से मुस्लिम ईसाई जैसे धर्म हिंसा व्यभिचार से समस्त कुल को दबाते हैं, और उसका परिणाम 41 श्लोक नंबर 41 में बताया, अधर्मों के फैलने से सनातन धर्म दब गया और अधर्म फैल गया, विपरीत धर्म की धारणाएं फैल गई। तो ये अधर्मों के फैलने के कारण जो कुल की सती साध्वी स्त्रियां है, दैहिक संका रंग लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है।
और भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर हे वार्ष्णेय धर्मभ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। तो इस तरह से अधर्म फैल गया, तो जो सनातन कुल की या स्त्रियाएं जो है वो प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है, वर्ण संकर प्रजा। तो इस तरह से ऐसी वर्ण संकर प्रजा निर्माण हो जाएगी यदि भगवान विश्व निर्माण का श्रेष्ठतम संगठन बनाने का कार्य न करे तो। आगे है तो यहाँ पर और एक बात आई, जैसे कि विनाश की बात है, उसी तरह से विश्व नवनिर्माण का श्रेष्ठतम संगठन बनाना अर्थात स्थापना की बात, जिसके लिए ही 9वें अध्याय का 10वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, इसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी अध्यक्षता में ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। विपरीत गति अर्थात जो कलयुगी तामसी सृष्टि है वो विपरीत दिशा, कलयुग में तो नीचे नीचे पतन होते जाता है, भगवान के आने से ये सृष्टि विपरीत दिशा में परिवर्तित होके नई दुनिया का निर्माण हो जाता है, सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। जो इस तीसरे अध्याय के श्लोक में उल्लेख है, विश्व नवनिर्माण के श्रेष्ठतम संगठन बनाने का कार्य, तो वो तामसी सृष्टि से परिवर्तन होकर नई सृष्टि बनना। इसी तरह 9वें अध्याय के 18वें अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में भी भगवान के कर्तव्य का उल्लेख है, उत्पत्ति विनाश और स्थिति हूँ। तो उत्पत्ति अर्थात शुरुआत, स्थापना के भगवान निमित्त बनते हैं, और बुराइयों का विनाश, तो ये जो भी विधर्म फैलते हैं उनके विनाश का कर्तव्य। तो ये 24वां श्लोक खास तो भगवान के कर्तव्य संबंधित है, जो थोड़ा अलग शब्दांकनों के साथ बताया हुआ है। आगे है श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25। अभी तक के श्लोकों में जैसे कर्म की बातों का महत्व बताया कि कर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, और जनक जैसे लोग भी सिद्धि को प्राप्त किए, और भगवान भी इस सृष्टि पर आकर कर्म इसलिए करते हैं ताकि श्रेष्ठ लोगों के कर्मों को दुनिया फॉलो करती है, और इसीलिए कर्म करते भगवान ताकि वर्ण संकर प्रजा की निर्मित न हो, विश्व नवनिर्माण का श्रेष्ठ संगठन बन जाए। अब यहाँ पर श्लोकों में टॉपिक है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। श्लोक है सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्त चिकुर्षु लोक संग्रह। अर्थात हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। यह ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच जो कर्म करने का उद्देश्य है वो बताया है। अज्ञानी तो जिनमें समझ नहीं है तो कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और ज्ञानियों के लिए बताया उनका लक्ष्य संसार संगठन, विश्व एक हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तो ये संसार नया बने, संगठित हो,
ऐसे कर्म करने के लिए अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। इसी बात का एक और उल्लेख हमने देखा है तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। अध्याय 3 का ही श्लोक नंबर 20 में हमने देखा है, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। जैसे जनक राजा ने सिद्धि पाई थी, तो ऐसे जो अनासक्त होकर, राजा जनक भी अनासक्त होकर अपना कर्म किए तो सिद्धि प्राप्त हुई, तो ज्ञानी भी अनासक्त होकर संसार संगठन अर्थात लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करे, ऐसे इच्छा से ही कर्म करे। आगे है श्लोक नंबर 26। श्लोक नंबर 26 है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। अर्थात मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। अभी अभी हमने एक श्लोक जो देखा 25वां, जिसमें ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्मों की विशेषताएं बताई। तो इस संबंधित तो मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में भी काफी सारे लक्षण श्लोक पढ़ते समय हमने देखे थे कि ज्ञानियों के कर्मों की निशानियां क्या होगी और अज्ञानियों के कर्मों की क्या होगी। ज्ञानियों के कर्मों से ही, उनके चलन से ही वो बातें झलकेगी, और अज्ञानी जो पुरानी दुनिया की परंपराओं में आसक्त होकर देह देह के संबंधियों के हिसाब से ही अटैचमेंट पूर्वक कर्म करते हैं, तो वो उनका स्वभाव है उसी तरह का, क्योंकि उनमें समझ नहीं अज्ञानियों में। तो इसी बात के लिए इस श्लोक में स्पष्ट किया है और कि जो कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। जो 4 वर्णों में विभक्त हुए, 4 वर्णों में विभक्त हुए, इस बात का उल्लेख चौथे अध्याय में हमने देखा है, उसे एक बार देखते हैं। तो ये कर्मों में आसक्त अर्थात जिनको जैसे वर्ण मिला हुआ है, कर्म गुण और कर्म अनुसार वर्णों की रचना हुई, तो वो अपने अनुसार जो भी जैसे कर्म करते हैं अज्ञानता पूर्वक, तो उन्हें हलचल में न लाए, उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। अर्थात जो अपने प्रकृति के स्वभाव अनुसार, वर्ण अनुसार, गुण कर्म अनुसार अपना अपना कर्म कर रहे हैं, उन्हें करने दे, उन्हें अपना सहज कर्म करने दे। और जो ज्ञानी है, कर्मयोगी विद्वान, वो भी सदा सब कार्यों को, अपने कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। तो जो नियत किए हुए कर्म है, दिए हुए कर्म है, वो तो करने ही है, और उसके साथ ये बताया हुआ है कि ऐसे भली भांति करते हुए भी रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा करे। तो यह ज्ञानी और अज्ञानियों को क्या करना है, ज्ञानियों का व्यवहार अज्ञानियों के साथ कैसे होना चाहिए, उसे यहाँ स्पष्ट किया है। श्लोक समझते समय हमने इन बातों को समझा था, जैसे कि मुरलियों में उल्लेख आता है, किसी से भक्ति जबरियन नहीं छुड़ानी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता है, भगवान बाप की पहचान का ज्ञान नहीं है, तो उनको उनके वैसे ही कर्म करने दे। इसी प्रकार की समझानी और श्लोकों में भी उल्लेखित है, तो उसे देखते हैं।
आगे है जहाँ इस 26वें श्लोक में उल्लेख है 4 वर्णों के कर्म, उसी बात का उल्लेख चौथे अध्याय का 13वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में जो आया हुआ है, गुण और कर्मों के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। और दूसरा जो उल्लेख आया हुआ है कि ऐसे जो अपने अपने वर्णों अनुसार जो कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, इसी बात का उल्लेख तीसरे अध्याय का ही 29 श्लोक नंबर 29 में भी है। प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अधकचरी अर्थात आधे कच्चे समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। तो ऐसे जो अपने अपने गुण कर्मों के अनुसार प्रकृति के जो गुण है उसमें भ्रांत जो है, उसमें जो भ्रमित है, उसमें आसक्त हुए हैं लोग, ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अर्थात उनको हलचल में न लाए, उनको उनके कर्म करने दे। और इसी तरह तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 33 अध्याय 3 का ही श्लोक नंबर 33 में 33 में यह उल्लेख है, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपने प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं, इसमें प्रयत्नतः तू रोकथाम क्या करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि सभी अपने प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं, जिसे सर्वसामान्य भाषा में लोग कहते हैं नेचर है उनका, वो अपना अपना स्वभाव होता है, तो उसी अनुसार ही जाते हैं, उसमें रोकथाम क्या करेगा। तो इसीलिए ही जो अज्ञानी है आसक्त होकर जैसे भी अपना कर्म कर रहे हैं तो उन्हें हलचल में न लाए। ये तो हो गई तीसरे अध्याय के श्लोकों की रिवीजन। अभी आगे है 9वें अध्याय का 8वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8 है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात। अर्थात मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अथवा देह रूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। श्लोक तो अभी अभी हमने वीसीडी पॉइंट्स के आधार से समझा है, और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक जहाँ प्रकृति को वश में करने की बात चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 आगे है, प्रकृति की अधीनता की बात के लिए तीसरे अध्याय का 27 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 और पुनः पुनः छोड़ता हुई सृष्टि पर, तो वो ड्रामा हुबहू रिपीट होता है हर कल्प में, इसी प्रकार चलता है। इसके लिए 8वें अध्याय का 19वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी पूरा हुआ। श्लोक नंबर एक बार फिर से तीसरे अध्याय का
23 से लेकर 26वें श्लोक तक अध्याय 3 के श्लोक नंबर 23 से श्लोक नंबर 26 तक 9वें अध्याय का 8वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।